थे एस्पिरिन, गोलियां। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शन आया ब्लड थिनर, इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइसिस। इनके बारे में हमारे न्यूरोलॉजिस्ट आपसे डिटेल में भी बात करेंगे। पर प्रॉब्लम ये आ गई थी कि ये जो इंट्रावीनस थ्रोम्बोलाइसिस है वो सिर्फ 4 घंटे तक ही हम दे पाते हैं, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जब बड़ी नसें जो हैं उनमें ब्लॉकेज है। जैसे कि ब्रेन को 4 बड़ी नसें सप्लाई करती हैं, 2 कैरोटिड और 2 वर्टिब्रल पीछे से। जब इनका ब्लॉकेज होता है तो जो ब्लड थिनर वाला इंजेक्शन है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं साबित हो पाता। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि 4 घंटे के बाद जो पेशेंट पहुंच रहे हैं उनका क्या किया जाए। तो एक नई टेक्निक जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी, ये कुछ सालों से उभर के आई है, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स में ट्रीटमेंट ही नहीं, उसकी मॉर्बिडिटी मतलब उसके साइड इफेक्ट को भी कम करने में हेल्प हो रही है। अगर पेशेंट सही से सिलेक्ट हो और टाइम पे पहुंचे तो ये लाइफ सेविंग होने के साथ साथ पेशेंट की लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव करता है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी में हम करते क्या है बेसिकली, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी में हम जिस तरह से कार्डियक लोग नस को पंचर करते हैं जांघिया में या हाथ पे, और हार्ट पे पहुंचते हैं हम ब्रेन पे पहुंच जाते हैं, और जब हम ब्रेन पे पहुंचते हैं तो जो वो क्लॉट होता है उसको हमारी डिवाइसेस के द्वारा पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता है। मैं अभी आपको स्लाइड्स के द्वारा दिखाता हूं कि क्लॉट कैसे बाहर निकलता है। तो जब उसको बाहर निकाल दिया जाता है इमीडिएटली ब्लड फ्लो रिस्टोर कर लिया जाता है। ब्लड फ्लो जब रिस्टोर हो जाता है तो जो स्ट्रोक के साइड इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं और रिकवरी में भी हेल्प हो जाता है। पर हमें समझने की जरूरत यह है कि इसका भी एक टाइम फ्रेम है। ऐसा नहीं कि पेशेंट 3 दिन बाद पहुंचेगा और हम ये प्रोसीजर कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे अच्छा रिजल्ट 6 to 8 आवर्स के अंदर मिल पाता है। कुछ सिलेक्टेड केसेस में 24 घंटे तक भी ये करना पॉसिबल है। अब जैसे कि ये कोई पेशेंट स्ट्रोक का आता है तो हम क्या करते हैं कि एमआरआई किया जाता है। एमआरआई के बाद जो है सीटी एंजियो तरफ जाते हैं। एंजियोग्राफी ब्रेन की सीटी स्कैन के थ्रू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये जहां एरो डाला हुआ है, यहाँ पे जिस तरह से इस तरफ आपको एक ब्लड वेसल जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है। अब हमारी टेक्निकल भाषा में इसको लार्ज वेसल ओक्लूजन कहा जाता है। लार्ज वेसल मतलब काफी मोटा नस जो है वो ब्लॉक। ऐसे केसेस में थ्रोम्बोलाइसिस पूरा इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो है ये टेक्निक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी वो कारगर सिद्ध होती है। मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण दिखाऊंगा। ये एक 70 साल के व्यक्ति थे। अब ये अस्पताल में तो